मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अकील मलिक साहब, आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा हो गया है? तो ये जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला है, एक साल से नशस्तें खाली पड़ी हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ तवज्जो देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, स्पीकर ने एक नहीं दो बार लेटर लिखा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं कि आप इस पर फ़ैसला करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे हमने तो फ़ैसला नहीं करना, बसीयत पार्लियामेंटेरियन या एज़ नेशनल असम्बली के मेंबर होने के नाते, या स्पीकर साहब ने तो उस पर डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन तो ईसीपी ने लेना है और जो भी उनका डिसीजन है वो होगा। लेकिन इसी हवाले से अगर आप देखें तो रिव्यू पिटिशन्स पेंडिंग है। इसी तरह पीएमएलएन ने भी रिव्यू फ़ाइल किया है, पीपल्स पार्टी ने भी रिव्यू फ़ाइल किया हुआ है, ईसीपी ने भी रिव्यू फ़ाइल किया है कि ये कानून में कोई ऐसी हमें प्रोविज़न नज़र नहीं आती जिसके मतलब आउटराइटली पेटेंटली जो है वो किसी आइन या कानून की कोई भी शिक जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करती है इस फैसले को। तो वो 189 की अगर आप देखें प्रोविज़न जो है वो बाइंडिंग होने के हवाले से, जब रिव्यू पेंडिंग है और जब विद नेकेड आए पेटेंटली आपको इतना इलीगल वो चीज़ लग रही है, वो किसी कानून या आइन की किसी शिक से उसको कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है कि इसका फ़ैसला होना चाहिए। और ये आइनी मामला है और आइनी बेंच ही इसका फ़ैसला करेगा। आइंदा आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है कॉज लिस्ट में शामिल हो और ये लगे, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये तमाम तर मामला डिसाइड हो जाए। क्योंकि अब साल से तकरीबन साल हो गया है कि जो मेंबरान जिनकी मेंबरशिप सस्पेंडेड है, जो नून लीग से भी ताल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, गालिबन एमक्यूएम से भी हैं और दीगर कुछ जो जमातें हैं वो उनमें JUIF से भी हैं, बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी कुछ लोग मौजूद हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे तमाम तर मामला इसका होना चाहिए और बिल्कुल जो डिसीजन है वो उसी हवाले से आएगा। तो ये उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आ जाना चाहिए। वो कहते हैं कि अब ज़रा जल्दी ही आ जाना चाहिए, क्योंकि हाउस की काफ़ी सीट्स जो हैं वो खाली हैं और इस हाउस को कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो आपकी अपील है बड़ी दर्दमंदाना मुअद्दबाना, मुझे लगता है इस पर अमल दरामद हो जाएगा। उमैर नियाज़ी साहब, इस मामले पे सलमान अकरम राजा साहब ने एक तौहीन अदालत की पिटीशन भी दायर की हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अगर हम टाइम लाइन देखें तो पिछले साल 21 फरवरी जो है वहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मखसूस नशस्तों के मामले पे एक इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर हुई। फिर इलेक्शन कमीशन ने 4-1 से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। फिर पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में गई। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालअदम करार दे दिया। फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल हुई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 जो है फिर इसको पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो फ़ाइल हुई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वज़ाहती हुक्म जारी किया कि 12 जुलाई का फ़ैसला वाज़ेह और गैर मुबहम है। और फिर 14 सितंबर 2024 को इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नज़रसानी की अपील दायर हुई। और इस तरह फिर स्पीकर ने भी एक ख़त लिखा, फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जारी हो गया और फिर एक तौहीन अदालत की पिटीशन सलमान अकरम राजा साहब ने दायर की हुई है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके अरकान की तादाद जो है वो 13 से ऊपर हो गई है। आपको लगता है कि ये मखसूस नशस्तों का मामला अब तय हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, 26वीं आइनी तरमीम के बाद तो बहुत कुछ चीज़ें तय हो गई और 26वीं आइनी तरमीम के अब समरात भी इन्हें मिलना शुरू हो गए हैं। बैरिस्टर अकील साहब जो इतनी इल्तजा कर रहे थे वो अब ज़ाहिरी बात है वो इल्तजा सुनने का मुकम्मल होने का वक्त आ चुका है। बुनियादी तौर पे देखें कि 1 जुलाई का फ़ैसला हुआ है, साल तक देखें एक असम्बली खाली रखी गई है, वो किसकी ख्वाहिश पे खाली रखी गई है। फिर आपने देखा कि उसके बाद उसका असर डायरेक्ट आपके सेनेट के इलेक्शंस पे आया है।
सेनेट का हाउस अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और सेनेट का देखें सीट जो जानी हो पीटीआई को, अगर वो सानिया निश्तर की सूरत में खाली होती है तो उस पर भी इलेक्शन नहीं कराया जाता। जहाँ सीट इनकी तरफ जानी है, आपने उमरकोट का हवाला दिया, वहाँ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक बाई इलेक्शन भी हो जाएगा और उसको जो है ना इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। यहाँ देखें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक सिंपल से कानून, चीज़ें राइटिंग ऑन द वॉल है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा? क्योंकि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है, और उस दीवार को लगाते लगाते हमने अपने आइन की शक्ल भी बिगाड़ ली है। मतलब कौन सा कानून है जो कहता है कि मतलब एक ही पार्टी को सीटें मतलब उनके वजूद से भी ज़्यादा दे दी जाएँ? मतलब ये समझ से जो है ना बाहर है। मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मतलब क्लैरिटी के साथ चलें। आप कहते हैं कि गलत है, चलें मान लेते हैं, आपने रिव्यू फाइल कर दिया, मगर क्या रिव्यू में स्टे था जो आपने अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया? फिर वही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जिसने आपको फेवर दी है इस इलेक्शन में, आप वो अभी तक चलाई जा रहे हैं, उसकी अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म हो गई, आपने उसमें भी आइन की तरमीम की, उन्हें फैसिलिटेशन दी कि नहीं आपकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, फिर भी आप बैठे रहें जब तक हम नया नहीं लगाएंगे। तो देखें बुनियादी तौर पे तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ कर गए हैं। चले तहरीक इंसाफ का नुकसान सही, हमारी औरतों को, हमारे अक़लियती उम्मीदवारों को सीटें नहीं मिली, मगर देखें आइन का मजाक तो हमने मिल के बना दिया है इस वक्त। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, आजकल जो नहरों का मसला है उस पर तो पीपल्स पार्टी का जो नुक्ता नज़र है वो सबके सामने है, लेकिन ये जो रिज़र्व सीटों का मसला है इस पर तो आपकी पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUIF और MQM पाकिस्तान सबका एक ही नुक्ता नज़र है। तो अगर ये जो रिव्यू पिटिशन आपकी भी और मुस्लिम लीग नून की भी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टेकअप करती है और फैसला अगर आपके हक़ में आता है तो फिर तो आपको फैसला काबिल कबूल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें बिल्कुल आइनी बेंच और ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई कि आइन की प्रॉपर तशरीह नहीं की जा रही थी। यही जिस पे बात हो रही है, इस पे जब फैसला आया था मुझे याद पड़ता है कि उसमें फिर कोई 15 दिन का 20 दिन का टाइम दे दिया गया था कि जी इतने दिनों में ज्वाइन कर लिया जाए, हालांकि आइन में 3 दिन लिखा हुआ है। तो इसी तरह की जब चीज़ें होंगी, या वो पंजाब वाला फ़ैसला अक्सर मैं उसका जिक्र करता हूँ कि जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वो सीटें तो उड़ा दी गई लेकिन वोट भी काउंट नहीं किए गए। तो ये आइनी तशरीह तो ज़ाहिर है आइनी बेंच को ही करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। तो जब फ़ैसला आएगा तो जी उसके बाद देखेंगे क्या होता है, और फ़ैसला आना चाहिए। बहुत अरसा हो गया और ये नशिस्तें खाली हैं, जिसके लिए भी फैसला है वो आके अपना बैठे असेंबलियों में। अच्छा, अब इस पे मज़ीद मेरा ख्याल है गुफ्तगू हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो इस पे पिटीशन जो जारी हुई हैं उस पर जब समाअत शुरू करेगी तो तभी फिर कोई फ़ैसला सामने आ सकता है। हम तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। लेकिन मीर साहब एक बात ज़रूर है कि जो फ़ैसला इन फील्ड था, जो फ़ैसला किया गया या जिस हवाले से जिस तनाज़र में या जिस तरह वो फ़ैसला किया गया, मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल जज साहिबान ने जो है वो फ़ैसला किसी आइन या कानून से बालातर होके या कोई किसी आइन या कानूनी शिक को ना देखते हुए, एक जज साहब नहीं थे, 8 जज थे। देखिए मैं समझता हूँ 13 मेंबर बेंच में से जो मंसूर अली शाह साहब समेत 8 जज थे, उन्होंने फैसला PTI के हक़ में किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं समझता हूँ जो विद द नेकेड आई भी अगर देखा जाए तो उन मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने शायद गालिबन मिसलीड किया और गलत डायरेक्शन में लेके गए, जिसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कोई भी आपकी इलेक्शन एक्ट की या इलेक्शन रूल्स की कोई भी प्रोविज़न उनके उस फैसले को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन फिर उन्होंने खमियाजा भी तो भुगता ना। अच्छा, ज़रा मंसूर अली शाह साहब ने जब फैसला सुनाया था 12 जुलाई 2024 को, तो वो जा रहा था बराह रास्त लाइव था, इसलिए हमने भी सुन लिया था। ज़रा सुना दें वो वाला क्लिप, क्या कहा था उन्होंने। Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. अब इसमें क्या गलत बात है? देखें इसमें मुझे तो दिस एक्चुअली रीक्स ऑफ पॉलिटिकल नेपोटिज्म या पॉलिटिकल सपोर्ट,
जजेस कोई किसी सियासी जमात का चेहरा देख के तो फैसले नहीं करते या किसी सियासी शख्सियत को देख के तो फैसला नहीं करते, और ना उनको करने चाहिए। उन्होंने आईने पाकिस्तान का हलफ लिया है, और आईने पाकिस्तान का जब आप हलफ लेते हैं तो आप इस बात की तायीद करते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और आप अपने सामने जो पटिशनर है उसको नहीं देखेंगे। तो इस हवाले से मैं इस फैसले में बिल्कुल देखता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा अभाव मौजूद हैं। मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ और मैं दोबारा ये इस्तदा करूँगा कि कोई आइन की शिक, कोई कानून का जो सेक्शन है किसी भी एक्ट का, किसी भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन का जो इलेक्शन या इलेक्शन मैटर से रिलेटेड है, उसकी सपोर्ट इस फैसले के साथ नहीं जुड़ी हुई।